हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, ये एक अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ऑप्शन टाइप सारे क्वेश्चन हैं और लास्ट में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे ठीक हैं, कितने हमारे गलत हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो टॉपिक वाइज आपकी जीके चली हुई है, हरियाणा जीके जो हम कवर कर रहे हैं, इसके बाद एक और क्लास आएगी टॉपिक वाइज, वो ज़रूर देखें क्योंकि वहाँ पर हम बेस से बिल्कुल हाई लेवल तक आपके लिए कवर करा रहे हैं और जितना जल्दी होगा वो सीरीज हम आपके लिए कंप्लीट कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो ये आपका विष्णु मंदिर है। कौन सा है? विष्णु मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। वैसे हरियाणा में भगवान शिव के मंदिर, किसके? भगवान शिव के मंदिर सबसे ज़्यादा है। और विष्णु मंदिर आपका कहाँ पर है? तोशाम भिवानी। कहाँ पर है? तोशाम भिवानी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा की सबसे बड़ी आईटीआई कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा की सबसे बड़ी जो आईटीआई आपकी फरीदाबाद में है। कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फरीदाबाद उद्योग नगरी है भाई, ठीक है ना। उद्योग नगरी है, या कृषि यंत्र सबसे ज़्यादा यहीं पर बनाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे उद्योग यहाँ पर हैं। मेहंदी यानी कि हिना मेहंदी उद्योग भी यहीं का प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ, आगे भी बन सकता है। हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है? तो कौरवी भाषा का। किसका? कौरवी भाषा का। और दोस्तों, ये कौरवी जो भाषा है अंबाला की काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, मयूर सिंहासन का दूसरा नाम तख्ते ताउस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के किस युद्ध के पश्चात करवाया गया? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के किस युद्ध के बाद करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अकबर के दरबारी कवि सूरदास के गुरु कौन थे? अकबर के दरबारी कवि यानी कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, आचार्य वल्लभाचार्य। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। सूरदास के गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। और हरिदास कौन थे? हरिदास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि 2 गुरु थे, जबकि इसका राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और सूरदास का संबंध कहाँ से है? यानी कि सिही गांव, जो कि आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके गठन के बाद आगे टुकड़े नहीं हुए हैं? यानी कि हम कह सकते हैं जब से गठन हुआ है, यानी कि और उसका अभी तक कोई भी टुकड़ा नहीं हुआ है। और चौथे नंबर की वो जाट बेल्ट भी है, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें चौथे नंबर की जाट बेल्ट कौन सी थी? जींद। यानी कि वैसे तो आपका हिसार रहेगा, रोहतक रहेगा, गुरुग्राम, ये तीनों भी हैं, लेकिन चौथे नंबर की है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है, तो जींद मानी जाती है जाट बेल्ट। जबकि इसका जो राइट बनेगा, तो जींद बिल्कुल इसका सही आंसर है। औरंगजेब के काल में 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ था? औरंगजेब के काल में 1669 की बात है, धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ? तो जाट विद्रोह। कौन सा हुआ? जाट विद्रोह। यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। और ये भी आपको ध्यान रखना, इनके जो प्रमुख नेता थे कान्हड़ देव थे जाटों के। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। इसका जो राइट आंसर बनेगा, मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी मिलती है। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। और मोरनी की पहाड़ियाँ ये आपकी कहाँ पर है? पंचकुला में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी कौन सी है? करहो। करहो, ठीक है। तो टांगरी, यानी कि आपको ध्यान रखना है, वहीं से पंचकुला से संबंध रखती है टांगरी नदी भी। और जबकि मोरनी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो आपको ध्यान रखना करहो, जिसकी ऊंचाई 1514 मीटर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, एशिया का सबसे बड़ा जो पशु फार्म है ये आपका कहाँ पर है? हिसार में। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा में परिवहन का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण 1972 में हुआ है। और सबसे पुराना बस अड्डा 1950 में अंबाला में स्थापित किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा की प्रथम फिल्म कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा हरियाणा की प्रथम फिल्म है धरती। कौन सी है? धरती। और 1968 में ये प्रकाशित हुई। तो ये भी आपको ध्यान रखना। हर फूल जाट जुलानी 1970 में आई। चंद्रावल 1984 रहेगा। तो घटोत्कच 1974 है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन थे? देवीलाल, जिसे हरियाणा का ताऊ भी कहते हैं, भीष्म पिता के नाम से भी जानते हैं, किसानों का मसीहा भी है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो राइट बनेगा हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? रंगीला मुसाफिर। कौन सा है? रंगीला मुसाफिर। और 1950 में ये प्रकाशित हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। और साथ के साथ ये हरिभूमि, दैनिक हरिभूमि, तो ये रोहतक से प्रकाशित होता है। 1996 में निकाला गया पहली बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैन प्रकाश के बारे में आप जानते ही हैं, जियालाल जैन, जबकि इसका जो राइट आंसर बनेगा बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट बनेगा 1956। और कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 1956 में इसकी स्थापना हुई है। और साथ के साथ इसकी दो प्रमुख पत्रिका है, कैरियर 360 और कला निधि। कौन सी है? कला निधि और कैरियर 360, जबकि इसका जो राइट ए बिल्कुल सही आंसर है। शराबबंदी से संबंधित आयोग को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इसे चहल आयोग के नाम से जानते हैं। शराबबंदी किसने, यानी कि शराबबंदी किसके शासनकाल में शुरू हुई? कौन मुख्यमंत्री थे? बंसीलाल। और 2 साल बाद उन्होंने फिर से इसको शुरू कर दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा में हिंदी माध्यम की प्रथम पाठशाला कब खुली, या फिर हिंदी की प्रथम पाठशाला कब खुली? तो 1914 में स्थापित की गई है। और कहाँ पर? ये आपकी झज्जर में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज 1987। कब की बात है? 1987। और कहाँ पर? मुरथल। मुरथल आपका कहाँ पर रहेगा? सोनीपत। और दोस्तों आपको ये भी पता होना जरूरी है, मुरथल यानी कि मुरथल की जो शराब उद्योग है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहेगा, जबकि किंगफिशर पर्यटक स्थल आपका अंबाला में है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा डी बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से हरियाणा की सबसे छोटी तहसील कौन सी रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पंचकुला। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। हरियाणा में हिमाचल पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये किस में है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। सही आंसर इसका जो है आपके सामने, यानी कि पंचकुला। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे अधिक हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम। और अरावली पहाड़ी का प्रवेश द्वार भी किसे कहते हैं? गुरुग्राम को कहते हैं। और हरियाणा का प्रवेश द्वार आपका झज्जर रहेगा। झज्जर यानी कि बहादुरगढ़ है, जो कि आपका कहाँ पर है? झज्जर में। और 7 जिलों में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। कितने जिलों में है? 7 जिलों में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो यानी कि इसका जो राइट बनेगा तो सी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का प्रथम सफल उपन्यासकार कौन बना? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मोहन चोपड़ा। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। हरियाणा का सैनिक, यानी हरियाणा का सबसे प्राचीन सैनिक स्कूल, तो ये आपका कहाँ पर स्थापित किया गया? कुंजपुरा। कहाँ पर? कुंजपुरा। कुंजपुरा आपका कहाँ पर है? करनाल 1961 में। दूसरा सैनिक स्कूल आपका रेवाड़ी। कहाँ पर? रेवाड़ी 29 अगस्त 2008 रेवाड़ी। तीसरा मातनहेल झज्जर। चौथा आपका कहाँ पर प्रस्तावित है? पंचकुला। जबकि इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा का सबसे प्राचीन गुरुकुल की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा प्राचीन गुरुकुल 16 मई 1915। कहां पर? झज्जर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा का चिन्ह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा शंख है। कौन सा रहेगा? शंख है। तो यानी कि बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्राचीन नृत्य धमाल रहेगा। ठीक है। घनघोर नृत्य आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये आपका हिसार का प्रसिद्ध है, शिव पार्वती से संबंधित है। और हिसार का ही छड़ी नृत्य रहेगा। ठीक है। तो ये सांग अलग है, एक टॉपिक है, जो कि पंडित लक्ष्मीचंद है, दीपचंद बहमन है, या मांगेराम में बहुत सारे सांगी हैं। जबकि इसका जो राइट आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा में सबसे अधिक आर्द्रता भूमि वाला जिला कौन सा रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा रहेगा? झज्जर है। और रामसर टैग के अनुसार इसे शामिल किया गया है। सुल्तानपुर ये भी आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है। एक बसई झील, कौन सी? बसई झील, वो भी आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। तो झज्जर इसका राइट आंसर बनेगा। तो भिंडावास का संबंध, वन्य जीव अभ्यारण्य या झील की हम बात करें तो ये आपकी झज्जर में। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 2008। कब हुई है? 2008। तो यानी कि सी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा।
लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा पानीपत में। कहाँ पर? पानीपत में। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। हरियाणा का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र में। कब की बात है? 1956 में। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी अभी कुछ समय पहले ही। हरियाणा पर मराठों का अधिकार कौन सी शताब्दी में था? तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो 4 ऑप्शन दिए गए इनके अकॉर्डिंग यानी कि 17वीं शताब्दी हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर बनेगा। जॉर्ज थॉमस किसकी सेना में भर्ती हुआ? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा समरू बेगम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक आयरलैंड का यानी कि जो आयरलैंड का निवासी था और ये एक लुटेरा था भाई। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में आया, उसके बाद ये हरियाणा में इसकी एंट्री होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हांसी से संबंध है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। तो इसका जो राइट बनेगा ए बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन हैं और इसके बाद एक और सीरीज जो हमारी चल रही है लगातार हरियाणा जीके की, एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। तो वो क्लास भी आप जरूर देखें क्योंकि वहाँ पर हम हरियाणा जीके बिल्कुल कंप्लीट बेस से हाई लेवल तक कवर कर रहे हैं अच्छे लेवल के साथ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।